आखिर किस किताब में लिखा है कि आप जो है जबरन किसी को 1 साल तक जेल के अंदर रखते हैं और सबूत के नाम पे आपके पास कुछ नहीं होता है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है जो लगातार ईडी से भी पूछा जा रहा है कि आखिर बेगुनाहों को क्यों आप जेल के अंदर रख रहे हो। और अरविंद केजरीवाल लगातार यही बात कह रहे हैं कि भाई मेरे खिलाफ जो मामला है वो भी गैर कानूनी है, गलत तरीके से आप मुझे समन भेज रहे हो और गलत तरीके से मुझे आप पकड़ना चाहते हो, ये कहाँ का इंसाफ है। और ये वो साफ बात कहते हैं कि दिल्ली में या यूँ कहें कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी एक तरीके का षड्यंत्र चलाकर कहने को उनको जो उनकी तेजी से बढ़ती हुई राजनीति को रोकना चाहती है। देखिए, चुनावों के समीप हमने ज़्यादातर देखा है कि ईडी की कार्रवाई तेज होने लगती है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि जब वहाँ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए तो उनमें से 3 में ईडी यहाँ पर पहुँची थी। मध्य प्रदेश में नहीं पहुँची क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार थी। राजस्थान में पहुँची तो वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई। वहाँ पर छत्तीसगढ़ में पहुँची ईडी तो वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई। अब देखिए, जहाँ जहाँ ईडी पहुँची वहाँ बीजेपी की सरकार है। यानी ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी को निश्चित रूप से यह खतरा है कि आने वाले भविष्य में जो है वो बीजेपी को चुनौती दे सकती है आम आदमी पार्टी। बीजेपी पूरी तरह से अब विपक्षी पार्टियों पर उसका निशाना सध चुका है। बीजेपी जान चुकी है कि अगर जीतना है तो विपक्षी पार्टी जो उभर रहा है उसको दबाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। जब जब आम आदमी पार्टी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि हम ईमानदार हैं, तब तब केंद्र सरकार की तरफ से ईडी और CBI का शिकंजा कसा गया। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ऐसे नेताओं को तिहाड़ जेल में बंद किया गया जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का एक ऐसा चेहरा बनकर सामने आए थे जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौतियाँ देते हुए दिखाई दिए थे। नाम है मनीष सिसोदिया और नाम है संजय सिंह। ये दोनों शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन आज एक बार फिर से इन दोनों को लेकर सुनवाई होने वाली है दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट में। इनकी न्यायिक हिरासत आज पूरी हो जाती है और आज देखना होगा कि क्या दोनों को जमानत मिल पाती है या नहीं। एक तरफ मनीष सिसोदिया की बात करें तो शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए यहाँ पर कई काम किए गए। शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाया गया। तो मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले के आरोप लगाए गए। जब संजय सिंह को उत्तर प्रदेश में एक मुख्य चेहरे के रूप में उतारा गया तो संजय सिंह पर भी शराब घोटाले के आरोप लगाए गए। अब यह देखना होगा कि क्या शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल का जो बार बार नाम देखने को मिल रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल का भी नंबर आने वाला है या उससे पहले संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल से रिहा होते हुए नजर आएंगे। तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं सबसे पहले अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सर फिर एक बार सुनवाई होने वाली है दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट में, लेकिन दोनों ही नेताओं की एक साथ सुनवाई होती हुई नजर आएगी, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की। क्या लगता है कि आज कोई राहत भरी खबर सामने आ सकती है? देखिए, उम्मीद तो हर बार यही होती है कि इस बार राहत और इस राहत के उम्मीद के चक्कर में अब तकरीबन 1 साल का वक्त मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर हो गया है। और अब जबकि आज एक महत्वपूर्ण दिन है उनके लिए भी, क्योंकि इससे पहले जो एक सुनवाई कल ही हुई है उसमें उनको 5 फरवरी तक जो है कह सकते हैं कि रहना होगा जेल में। और तो ये कुल मिलाकर लगातार तारीख पे तारीख वाला जो मामला बनता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि क्या वाकई मनीष सिसोदिया ने इतना बड़ा गुनाह किया, इतना बड़ा उनके ऊपर जो आरोप है क्या वाकई सही है। और अगर सही नहीं है तो 1 साल के अंदर तक उनको जेल के अंदर रखना कहाँ का इंसाफ है। क्योंकि जो कानून के जानकार हैं वो भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई आखिर किस किताब में लिखा है कि आप जो है जबरन किसी को 1 साल तक जेल के अंदर रखते हैं और सबूत के नाम पे आपके पास कुछ नहीं होता है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है जो लगातार ईडी से भी पूछा जा रहा है कि भाई आखिर ये मसला कब तक चलता रहेगा, कब तक आप तारीख पे तारीख मांगते रहोगे, कब तक ये जो जाँच का सिलसिला ये चलता रहेगा। क्योंकि आप हर बार कहते हो कि भाई वो सबूत को ख़राब कर सकते हैं, सबूत को जो है वो इधर से उधर कर सकते हैं, इसीलिए उनको जेल के अंदर रखना ज़रूरी है। लेकिन आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा, कब ख़त्म होगा, तो ये अब सवाल कहीं ना कहीं ईडी के ऊपर आ गया है, कहीं ना कहीं ईडी की जांच के ऊपर आ गया। और जो सबूत के बारे में उन्होंने कहा था, क्योंकि आपको शायद याद हो कि मनीष सिसोदिया घर पे भी छापेमारी हुई थी, लगातार कई कह सकते हैं कि इसको लेकर भी आलोचना हुई थी कि किस तरह से उनके घर को खंगाला गया। लेकिन क्या सबूत मिला इसके बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। कहाँ से कितने पैसे जब्त हुए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जब इतने सारे लूप होल हैं जाँच में ही, तो आखिर किस आधार पर ईडी उनको लगातार जेल के अंदर रखने की मांग करती रही और कब तक आखिर ये मांग करती रहेगी और कब तक ईडी की जो जांच है वो पूरी होगी। और अगर आज भी उनको जो है राहत नहीं मिली तो वाकई ये सवाल उठेंगे कि आखिर ईडी क्या किसी मंशा के तहत ये सब कार्रवाई कर रही है। क्योंकि आज हेमंत सोरेन से भी पूछताछ है झारखंड में। तो ऐसे में जो लगातार ईडी है उसके खिलाफ ये माहौल बन रहा है। क्योंकि आप देखें कि जो
कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके घर पे जो है पूछताछ होती है, उनसे भी ईडी की। इसके अलावा कल ही की बात है, लालू के घर पे भी छापेमारी होती है, पूछताछ होती है। तो तमाम सारी बातें हैं कि क्या ईडी को सिर्फ जो विपक्षी नेता हैं वही दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, जबकि चूँकि इलेक्शन बहुत नज़दीक है, तो लगातार ये जो कह सकते हैं छापेमारी है, लगातार जो ईडी का जो कह सकते हैं प्रोसेस है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण दिन आज है ईडी के लिए भी, और साथ में जिस तरह की वो बातें करते हैं उसके लिए भी, कि आखिर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो कितने सही हैं, और क्या उनके खिलाफ जो सबूत आने चाहिए थे वो सामने आ गए। अगर नहीं आए तो क्या अदालत आज संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जेल से रिहा करेगी? सर, एक सवाल ये रहेगा कि जब ईडी अधिकारियों को फटकार लगाई जाती है, ईडी अधिकारियों को ये कहा जाता है कि कब आप सबूत दिखाएंगे, तो पूर्व जस्टिस की बात करें सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्होंने भी कहा था कि अब कोर्ट को अपने उन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, उन सिद्धांतों को मानना पड़ेगा। यानी कि देखा जाए तो सिर्फ फटकार लगाने से बात नहीं बन जाती है, क्योंकि एक तरफ आप 1 साल से लंबा समय बीतने को हो रहा है, रिहा नहीं करते हैं। ईडी अधिकारियों को सिर्फ फटकार लगाने से क्या बात यहाँ पर बन जाएगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सही बात आपने कहा, क्योंकि साल भर वक्त हो गया, और अगर ईडी ये कहती है कि भाई हम जो होने चाहिए थे सबूत वो जमा नहीं कर पाए, या जो उनके खिलाफ कह सकते हैं पुख्ता जो चीज़ें होनी चाहिए थी अगर वो हम लेकर नहीं आ पाए, तो आखिर इसमें हार किसकी होगी? और सबसे बड़ी बात कि 1 साल का जो समय बर्बाद हुआ है, साथ में जो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के ऊपर जो आरोप लगे उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? तो ये कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की भी होगी, ईडी की होगी, और तमाम जो प्रोसेस जाँच में हुए हैं उसकी होगी। और साथ में दिल्ली की जनता जो लगातार 1 साल से अपने शिक्षा मंत्री को जो जिस तरह से सलाखों के पीछे उसने देखा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ एक माहौल जरूर बनेगा कि भाई आखिर बेगुनाहों को क्यों आप जेल के अंदर रख रहे हो। और अरविंद केजरीवाल लगातार यही बात कह रहे हैं कि भाई मेरे खिलाफ जो मामला है वो भी गैर कानूनी है, गलत तरीके से आप मुझे समन भेज रहे हो और गलत तरीके से मुझे आप पकड़ना चाहते हो, ये कहाँ का इंसाफ है। और ये वो साफ बात कहते हैं कि दिल्ली में, या यूँ कहें कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी एक तरीके का षड्यंत्र चलाकर कहीं ना कहीं उनको जो उनकी तेजी से बढ़ती हुई राजनीति को रोकना चाहती है। अब ऐसे में आज का महत्वपूर्ण दिन होने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि संजय सिंह पहले राज्यसभा के लिए कह सकते हैं कि वो जीत चुके हैं चुनाव, और ऐसे में अगर आज जेल से बाहर निकलते हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उनके जो मुख्य नेता हैं, खासकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा में हैं और वहाँ पर अपनी पार्टी के लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और वहाँ पर हो सकता है कि वो अपनी पार्टी के लोकसभा का जो उम्मीदवार है उसको भी तय कर दे। तो कई महत्वपूर्ण दौर से कहने के इस समय आम आदमी पार्टी गुजर रही है, और आज का दिन उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर संजय सिंह जेल से रिहा होते हैं, मनीष सिसोदिया जेल से रिहा होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए गोवा में मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से बात की गई है कि संजय सिंह राज्यसभा का चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या ऐसे में माना जाए कि तिहाड़ जेल से भी रिहा होते हुए नजर आएंगे? क्या जो कोर्ट में सुनवाई होगी यहाँ पर संजय सिंह को राहत मिल सकती है? दौलत मेरे साथ मौजूद है। दौलत, जिस तरीके से राज्यसभा का चुनाव संजय सिंह जीत जाते हैं, एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की देखी गई, लेकिन ये बड़ी जीत तब मानी जाएगी जब तिहाड़ जेल से ये रिहा हो जाएंगे। क्या लगता है कि क्या संजय सिंह को राहत मिल सकती है आज? राहत की बात करें तो अभी उसमें खासी मुश्किलें यहाँ पर दिखाई देती हैं। लगातार सबूत की बात होती है, यहाँ पर वो आरोपी हैं, ये सबूत ईडी पेश नहीं कर पाती। वो संजय सिंह बेगुनाह हैं, वो सबूत यहाँ पर संजय सिंह नहीं पेश कर पाते। दोनों का पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, और यहाँ पर इसको बताया जा रहा है कि जो पेच फंसा हुआ है ये कोई और वजह नहीं, कहीं ना कहीं इसकी राजनीतिक वजह, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनके सभी मंत्री यहाँ पर कहते हैं कि ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ लोकसभा चुनावों से प्रचार से दूर रखा जाए, लोकसभा चुनाव से ताकि अन्य पार्टियां डर जाएं कि अगर आप यहाँ पर प्रधानमंत्री या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या पार्टी के खिलाफ भी अगर आप बोलेंगे या उनके विरुद्ध कुछ आवाज़ उठाएंगे तो आपका हश्र जो है ऐसा ही होगा। आप लगातार दिन रात ईडी के और कार्रवाइयों के चक्कर काटते रहेंगे। यानी पूरा इसको राजनीतिक एंगल यहाँ पर दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों इसको बनाती हुई नजर यहाँ पर आ रही हैं। जैसे विपक्षी पार्टियां कहती हैं और आम आदमी पार्टी तो बार बार कहती हुई नजर आती है कि ये ईडी अधिकारी केंद्र सरकार की कठपुतलियां हैं। वाकई अगर कठपुतलियां हैं इसलिए विपक्ष पर शिकंजा कस रही हैं, या अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं है इसलिए यहाँ पर शिकंजा कसा जा रहा है? क्योंकि देखा जाए तो सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं, उसके बावजूद क्यों भ्रष्टाचारी बताया जा रहा है? देखिए, चुनावों के समीप हमने ज़्यादातर देखा है कि ईडी की कार्रवाई तेज होने लगती है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि जब वहाँ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए तो उनमें से 3 में ईडी यहाँ पर पहुँची थी। मध्य प्रदेश में नहीं पहुँची क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार थी। राजस्थान में पहुँची तो वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई। वहाँ पर छत्तीसगढ़ में पहुँची ईडी तो वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई। अब देखिए, जहाँ जहाँ ईडी पहुँची वहाँ बीजेपी की सरकार है। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं
अभी प्रूफ तो नहीं, लेकिन चीज़ें संकेत करती हैं कि क्या ईडी जो है क्या रचा हुआ खेल है। लगातार ऐसा कहा जाता है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर आरोप लगाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो खुद को ईमानदार बल्कि कट्टर ईमानदार बताती है, उनके हर मंत्रालय पर यहाँ पर घोटाले के आरोप हैं। उनके हर मंत्री को कहीं ना कहीं एक घोटाले में घेरा जाता है। जो अभी नए मंत्री बने हैं वो भी, जो पुराने रहे हैं वो भी, यानी आधे जेल में हैं और आधे जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बड़ी बात कही गई है कि जब जब यहाँ पर ईडी को भेजा जाता है तब तब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। तो क्या ऐसे में देखा जाए कि जो जिस तरीके से दिल्ली में यहाँ पर ईडी सीबीआई की कार्यवाही देखने को मिल रही है, झारखंड में देखने को मिल रही है, बिहार में भी देखने को मिलती है, तो क्या मान लिया जाए कि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाकर रहेगी? क्या लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी जीत के रूप में देखा जाए या एक षड्यंत्र के रूप में देखा जाए? यहाँ पर सिराज भी मेरे साथ मौजूद है। सिराज, जिस तरीके से कहा जा रहा है, अभी दौलत ने एक बड़ी बात कही है कि ईडी की छापेमारी पड़ी विधानसभा चुनाव के दौरान, छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, राजस्थान में देखने को मिला, सरकार वहां पर बन जाती है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की। क्या लोकसभा चुनाव से पहले जो दिल्ली, बिहार, झारखंड, इन तमाम राज्यों में शिकंजा कस रहे हैं ईडी सीबीआई, क्या मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के परचम पर यहाँ पर मौजूद नजर आ रही है? जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान महादेव ऐप घोटाले का जिस तरीके से जिक्र हुआ और भूपेश बघेल के खिलाफ जो है आरोपी चुनाव के बाद पलट जाता है, तो इससे निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा हुआ विधानसभा चुनाव के दौरान। तो उसी लिहाज से अगर देखें तो लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी को निश्चित रूप से यह खतरा है कि आने वाले भविष्य में जो है वो बीजेपी को चुनौती दे सकती है आम आदमी पार्टी। यही वो वजह है कि लगातार जो विपक्ष के नेता हैं, आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर जो है हेमंत सोरेन की बात करें, इन पर लगातार जो है ईडी और सीबीआई के हमले हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक और बड़ी बात देखने को मिलती है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस का जवाब नहीं देते हैं। चौथा नोटिस जारी हो जाता है, उसके बावजूद गोवा पहुंच जाते हैं लेकिन जवाब नहीं देते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ साथ राघव चड्ढा का नाम भी देखने को मिला था कि चार्जशीट में उनका नाम दाखिल है, लेकिन आरोपी इससे दबी होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो क्या मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा, इनकी भी बारी आने वाली है? आकाश मेरे साथ मौजूद है। आकाश, जिस तरीके से माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, आम आदमी पार्टी की बात करें, दिल्ली में अपनी मजबूती पेश कर रही है लेकिन ईमानदारी पेश करती हुई नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में क्या मान लिया जाए कि अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा का भी नंबर आने वाला है शराब घोटाले मामले में? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। लगातार ईडी जिस प्रकार से छापेमारी कर भी रही है और इनके कई नेता जेल में। अब ऐसे में अब केजरीवाल को समन भी भेज दिया गया है। केजरीवाल उस पर जवाब भेजते हैं कि आप किस हिसाब से गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर केजरीवाल का नंबर लग चुका है। अब राघव चड्ढा भी कभी आते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से अब विपक्षी पार्टियों पर उसका निशाना सध चुका है। बीजेपी जान चुकी है कि अगर जीतना है तो विपक्षी पार्टी जो उभर रहा है उसको दबाना पड़ेगा। हालांकि इस बात की पुष्टि कोई कर नहीं रहा कि बीजेपी उनके साथ है, ईडी भी इस बात को नहीं देती। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब ये बताते हैं कि उनके पार्टी के नेता बेगुनाह है तो सबूत क्यों नहीं देते? ईडी जब समन भेजती है तो एक बार जाकर बात कर लीजिए, अपनी बेगुनाही की सबूत बता दीजिए। लेकिन वो बताने नहीं जाते, सिर्फ ये बताते रहते हैं कि ईडी उन्हें जबरदस्ती जो है गिरफ्तार करना चाहती है, बेबुनियाद सबूत लाती है, संवैधानिक रूप से गिरफ्तार करना चाहती है। तो देखिए केजरीवाल भी अपने सबूत नहीं पेश कर रहे बेगुनाही के, ना अपने नेताओं की, बस एक बात को टाल देते हैं। ईडी अपना काम कर रही है, केजरीवाल अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले इनका ये मामला खत्म होने वाला नहीं है। एक उभरते हैं एक चीज़ से तो दूसरी चीज़ उन पर लग जाती है। अब देखिए मोदी की डिग्री वाले मामले पर संजय सिंह और फिर केजरीवाल का नाम आ गया। तो देखिए इनकी मुसीबतें अभी लोकसभा चुनाव तक तो टलने वाली नहीं है। आगे जाके इस पर कुछ अलग फैसला आए तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल के लिए इनकी मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी। बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं होंगी, लेकिन एक बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि आखिरकार वो सबूत कहाँ है? सबूत ईडी अधिकारी भी बात करते हैं, सबूत आम आदमी पार्टी भी बात करती है, लेकिन दिखाया कब जाएगा, कब राहत मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। आज देखना होगा कि क्या आज सुनवाई में दोनों ही नेताओं को राहत मिलेगी या फिर तिहाड़ जेल में मौजूद नजर आने वाले हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।